नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज किस तरीके का मौसम पूरे देश भर में देखा जा रहा है, अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है। इस समय की बात करें तो इस समय देश के एक बड़े हिस्से में मौसम साफ है। तो यहाँ सबसे पहले सैटेलाइट इमेजरी पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बादल हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सैटेलाइट क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट से साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अच्छी धूप खिली हुई है। देखिए किस तरीके से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, इसमें बादल कम से कम है, यानी बादल हैं ही नहीं। देखिए, चाहे वो लद्दाख की बात कर लें या हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें या हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इलाका, जैसे ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर आसमान एकदम साफ़ है। और इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ वाले इलाके को छोड़ दीजिए तो बाकी इलाके में आमतौर पर मौसम साफ़ है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के ज़्यादातर इलाके में धूप खिली हुई है। पंजाब में भी वही हाल है, तेज़ धूप से लोग बेहाल हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरीके से हम कह सकते हैं सूरज की रोशनी से नहा रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हाँ ज़रूर बादलों की चहलकदमी है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। यहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर इलाके में हम कह सकते हैं सूरज की धूप खिली हुई है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर हम बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार का वो हिस्सा जो नेपाल से लगा हुआ है, वहाँ पर बादलों की चहलकदमी है, लेकिन उतने घने बादल नहीं हैं जितने अमूमन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखे जा रहे थे। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी इस समय की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि आसमान साफ़ है। और यही स्थिति हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की है। तो एक बड़े इलाके में जिस तरीके से आसमान साफ़ है उसमें यही कहा जा सकता है कि मानसून ज़बरदस्त तरीके से कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो, लेकिन यहाँ पर बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी तरीके से अगर हम मराठवाड़ा की बात करें या विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश के इंतज़ार में लोग हम कह सकते हैं अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम देखें वेस्टर्न घाट या सह्याद्री की बात करें, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल आ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आसमान साफ़ है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में जिस तरीके का मौसम देखा जा रहा है उससे यही कहा जा सकता है मानसून ज़बरदस्त तरीके से कमज़ोर है। और यहाँ अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जब मानसून कमज़ोर होता है तो पूर्वोत्तर भारत में कहीं ना कहीं ज़ोरदार बारिश होती है। लेकिन इस बार या हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में अगर हम कहें कोई झमाझम बारिश, ज़बरदस्त बारिश, तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, मानसून अगर उत्तर भारत में कमज़ोर है तो उसका असर निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, तो वहाँ कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं हिमालय की है और साथ ही साथ उन इलाकों की है जहाँ पर लोगों को ये उम्मीद थी कि जुलाई के महीने में झमाझम बारिश होगी, लेकिन उनकी उम्मीदें हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई। लेकिन अब मौसम बदलेगा और मौसम बदलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 8 जुलाई से मौसम एक नई करवट लेने जा रहा है और 8 जुलाई से मौसम करवट लेगा तो मानसून एक बार फिर से रिवाइव करेगा, फिर से सक्रिय हो जाएगा और कई इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना बनेगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मानसून का रिवाइवल होगा और किन किन इलाकों में बारिश होगी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको हम जो हवाओं की दशा और दिशा है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून का करंट जिसकी डायरेक्शन यहाँ से मुड़कर ऐसे होनी चाहिए थी, वो देखिए किस तरीके से हवाएं मुड़ी हुई हैं। हवाएं एकदम जिस तरीके से जाना चाहिए उतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि जब ये हवाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं तो हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट को पार करके साउदर्न पेनिसुला को पार करके ये बे ऑफ बंगाल में पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से मुड़ाव हो रहा है। ये हवाएं सरफेस विंड हम आपको दिखा रहे हैं,
ये विषुवत रेखा से आ रही हैं, लेकिन इनमें मुड़ाव हो रहा है, यानी इनको साउथ वेस्ट की बजाय नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिल रही है। और ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं इलाका घूमकर वापस फिर जो है बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं। यानी इस इलाके में या वेस्टर्न घाट में जिस तरीके का फ़्लो होना चाहिए वो फ़्लो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और ये फ़्लो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणी प्रायद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना फ़िलहाल 24 से 48 घंटे तक नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो विषुवत रेखा से हवाएं आ रही हैं वो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के गर्म इलाकों में घुस रही हैं और उसके बाद यहाँ से मुड़ रही हैं। ये देखिए, तो पूरे के पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि पछुआ हवाएं बैठ गई हैं। ये देखिए, पछुआ हवाओं ने पुरवैया हवाओं को धक्का दे दिया है, पीछे हटा दिया है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं एक बड़ा इलाका हम कह सकते हैं बादलों में नहीं घिरा हुआ है, बल्कि आसमान साफ है और धूप खिली हुई है। ये देखिए, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है मानसून के लिए, लेकिन इस स्थिति में बदलाव होगा, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। तो यहाँ पर जो बदलाव हुआ मानसून की स्थिति में, उसकी वजह से किस तरीके से बारिश में कमी आई, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से 21 जून यानी 20 जून के बाद से लगातार बारिश में कमी है। ये देखिए, हर दिन की यहाँ पर बारिश दिखाई जा रही है, रेनफॉल किस दिन कैसा हुआ। तो देखिए एवरेज कैसा होना चाहिए, जो ग्रीन लाइन है यहाँ इसके ऊपर या इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन देखिए कि लगातार बारिश कम है, यानी ये जो ग्राफ है वो लगातार नीचे की तरफ है। और पूरे देश की अगर हम बात करते हैं, कुमुलेटिव रेनफॉल की बात करते हैं, तो पहले देखिए किस तरीके से जब 1 जून से मानसून की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे आके 19 जून को ये हम कह सकते हैं कि जितनी बारिश होनी चाहिए उससे ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे 20 जून से जब बारिश में कमी आई, अब क्या स्थिति है, हम कह सकते हैं जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज है, लॉन्ग रेंज एवरेज है, उससे अब हम कह सकते हैं देश की बारिश नीचे जा रही है। देखिए किस तरीके से जुलाई में गिरावट आई। और एक और ग्राफ जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से डिपार्चर हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में हम कह सकते हैं कि 70% के आसपास डिपार्चर था, और वो डिपार्चर घटता स्थिति ये बनी कि देखिए एकदम अब नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। यानी मानसून काफ़ी कमज़ोर है और मानसून में रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। मानसून में रिवाइवल होगा तो किसानों के चेहरे खिलेंगे। तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर फसलें मुरझा गई हैं। अगर हम सोयाबीन की बात करें मध्य प्रदेश में तो वहाँ लोग परेशान हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ पर भी लोग परेशान हैं कि आखिरकार बारिश कब होगी। राजस्थान के लोग इस बार बारिश की बाट जो हो रहे हैं। इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान सोच रहा है गन्ने में पानी लगाएं ना लगाएं, क्योंकि मौसम विभाग बार बार कह रहा है कि जल्द आएगा मानसून। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको धान की फसल लगानी है, यानी रोपाई करनी है। और रोपाई के बाद लगातार अगर बारिश नहीं होगी, क्योंकि रोपाई जब सब जगह जगह शुरू हो गई है, और उसके बाद अगर बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये फसल की लागत बढ़ा देगी। फसल की लागत इसलिए बढ़ा देगी क्योंकि अगर डीजल की बात करें तो डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यानी किसान के लिए हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत, क्योंकि एक तरफ डीजल महंगा है, दूसरी तरफ मानसून अगर कमज़ोर रहेगा तो कहीं ना कहीं किसान पर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि उसकी फसल उस रेट में नहीं बिक पाती जितनी उसकी लागत होती है। तो इस वजह से मानसून को दोबारा रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग इसकी बाट जो हो रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है, किस तरीके से रिवाइव करेगा मानसून। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल जो कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज का मौसम है, ये आज किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से पछुआ हवाएं काफ़ी स्ट्रांग हैं। ये देखिए पूरे के पूरे मैदानी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है उन्होंने, और एक बड़ा इलाका भारत का हम कह सकते हैं बादल गायब हैं, नदारद हैं, लोग परेशान हैं, और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो रही है। और एक यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका भी बहुत ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा बारिश सिर्फ मानसून से होती है। लेकिन ये स्थिति 7 तारीख को हम कह सकते हैं बदल रही है। 7 तारीख को देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन हवाओं में मुड़ाव हो रहा है, और जो पूर्वैया हवाएं हैं ये उत्तर भारत में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। तो और ये रिवाइवल का एक फेज है। ये देखिए रिवाइवल की वजह से हम कह सकते हैं 8 और 9 तारीख को यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र है जो आगे मानसून को पहुँचाएगा और बारिश एक बार फिर से तेज़ी पकड़ेगी। तो ये स्थिति लगातार रहेगी। ये देखिए, ये हम आपको 9 और 10 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं। 9 और 10 तारीख को ये दिख रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून की एक्टिविटी
बढ़ जाएगी और यहाँ पर मानसून आने की घोषणा कर दी जाएगी। और एक तरीके से तमाम ऐसी जगहें जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर बारिश शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बारिश से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत झमाझम बारिश होने जा रही है। हाँ, आपका काम चल जाएगा। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी बारिश दिखेगी, लेकिन उत्तर भारत में हल्की बारिश की ही संभावना है। लेकिन पूर्वैया हवाएं कहीं न कहीं तापमान नीचे ले आती हैं, इस वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को हम देख सकते हैं किस तरीके से पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में मानसून पहुंच जाएगा। साथ ही साथ उत्तरी हिस्से में भी हल्की बारिश, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, साथ ही साथ हिमालयन फुटहिल में बारिश शुरू हो जाएगी और पूर्वैया हवाएं एक तरह से पूरे देश में सेट होने की तैयारी में आ जाएंगी। और ये स्थिति हम आपको 12 तारीख की दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो मानसून को आगे ले जाएगा। बार बार जो है कम दबाव के क्षेत्र से मानसून आगे बढ़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं 8 तारीख के बाद मानसून रिवाइव करेगा और देश के अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश देगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।